और मध्य प्रदेश की गुना सीट का गुणा भाग इस बार बदल गया है। पिछली बार ज्योतिरादित्य कांग्रेस के टिकट पर गुना से चुनाव हार गए थे। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। गुना सिंधिया परिवार की विरासत है। 14 बार सिंधिया परिवार ने सीट पर जीत हासिल की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से 4 बार सांसद बन चुके हैं और अब 6ठी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो क्या इस बार गुना में फिर से महाराज का विजय तिलक होगा? क्या गुना इस बार फिर महाराज को चुनेगी? गुना का चुनावी गणित आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। अष्टमी भी है और पुष्य नक्षत्र भी है और उसी का संगम के साथ साथ मैं मानता हूं कि टेकरी सरकार का आशीर्वाद ग्रहण करके गुना शिवपुरी की विकास की यात्रा तीव्र गति से आगे बढ़े, यही कामना हम करते हैं। ग्वालियर राजघराने के महाराज और बीजेपी के गुना से उम्मीदवार श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तैयारी के साथ मैदान में आए। नामांकन से पहले टेकरी सरकार के दरबार में पहुंचे, पूजा पाठ और आरती की। बजरंगबली का आशीर्वाद देकर नामांकन के लिए निकले। योगी वाले बुलडोजर महाराज पर फूलों की बारिश हुई। महाराज के लिए सीएम मोहन यादव भी गुना पहुंचे और फिर महाराज ने विशिष्ट मुहूर्त में नामांकन किया। 22 से 2047 तक भारत की सफर, अमृत काल से शताब्दी काल की सफर, ये स्वर्णम काल भारत का होगा और इसलिए आप जैसे व्यक्ति, मुझ जैसे व्यक्ति को इस भारत की सफर में अपनी आहुति देनी होगी, अपना योगदान हमें देना होगा और उस योगदान के तहत भारत को एक विकसित देश बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना। आप कहते हैं भारत को विश्व गुरु के तौर पर बनाना है, इसलिए जनता का विश्वास उस नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के साथ है और इसलिए अब की बार 400 पार। लोग संविधान पर प्रश्न कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय पर प्रश्न कर सकते हैं, एजेंसीज पर प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन अपने काले चिट्ठे नहीं देखते। भगवान राम को काल्पनिक बोलते हैं, राम सेतु नष्ट हो जाए बोलते हैं, राम मंदिर का न्योता ठुकरा देते हैं। उन पर जनता विश्वास करेगी, आप विश्वास करोगे? जी। स्टालिन यही तो कहते हैं कि अगर सत्ता में आप लोग आ गए, आरक्षण को खत्म कर देंगे। केजरीवाल के लिए कहते हैं कि आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, जेल भेज देते हैं। जो लोग के पास कुछ न हो वो यही भूत उजागर करने में लग जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नामांकन दुर्गाष्टमी के पुष्य नक्षत्र में हुआ। पुष्य नक्षत्र को ऋग्वेद में वृद्धिकर्ता, मंगलकर्ता और आनंदकर्ता माना गया है। ज्योतिषियों की माने तो इस नक्षत्र में नामांकन करने से पहले सिंधिया की जीत पक्की होगी और आने वाले समय में प्रभाव और वर्चस्व बढ़ेगा। पूरे कार्यक्रम के एक तरह से हीरो है जिनका नॉमिनेशन आज जमा हुआ, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जिस प्रकार से जनता ने पलक पावड़े बिछा के स्वागत किया है, ये अपने आप में इस बात का एहसास करा रहा है कि हमारी जीत कितने अच्छे ढंग से होने वाली है। खासकर मोदी जी के नेतृत्व में मैं गुना से ही लौटा हूँ, गुना होकर के फिर शिवपुरी तक आया हूँ। मेरे साथ हम सब लोग ही आए हैं और ये मान के चलो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से केवल कमल खिल रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐतिहासिक जीत की तरफ हमारी भाजपा बढ़ेगी और खासकर इस बार 29 की 29 लोकसभा हम जीतने जाएंगे। गुना में रोड शो के बहाने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना जीत का ट्रेलर दिखाया, शक्ति प्रदर्शन किया, करीब 100 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। गुना शिवपुरी सीट से जहां पर 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और आप देख सकते हैं उनका उमंग और उत्साह, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए भी सिंधिया दिखाई दे रहे हैं। पिछली हार का दंश उन्हें कांग्रेस में रहते हुए लगा था, लेकिन इस बार बाजी पलट चुकी है, वो बीजेपी में है। यही वजह है कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें दिलो जान से जिताने के लिए जुटे हैं।
परंपरागत सीट कही जाती है सिंधियास की। बीते 3 दशकों से जहां उनकी दादी विजया राजे सिंधिया, पिता माधवराव सिंधिया और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया 14 बार से गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से जीतते आए हैं। अभी यहाँ की 7 में से 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, बाकी 6 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है। उत्साह साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। एमपी में चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, गुना की चर्चा हर चुनाव में होती है। सबकी नजरें गुना सीट पर टिकी होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह गुना और ग्वालियर घराने का कनेक्शन। ग्वालियर घराने के लिए गुना महज एक लोकसभा सीट नहीं है, गुना ग्वालियर राजघराने की राजनीतिक विरासत है, सिंधिया परिवार की सियासत है। गुना में कुल मिलाकर 19 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में 14 बार विजय तिलक सिंधिया परिवार का हुआ है। गुना शिवपुरी सीट को मालवा चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ की सियासत में हमेशा से सिंधिया फैमिली का दबदबा रहा है। गुना सीट से सिंधिया परिवार की 3 पीढ़ियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। गुना सीट पर ग्वालियर राजघराने से पहला चुनाव राजमाता विजयराजे सिंधिया ने 1957 में लड़ा और 6 बार गुना से सांसद बनी। 1971 में गुना पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया मैदान में उतरे और चुनाव जीता। माधवराव सिंधिया 4 बार गुना से सांसद बने। पिता के बाद गुना की सियासी विरासत को ज्योतिरादित्य ने संभाला। ज्योतिरादित्य गुना से 4 बार सांसद रह चुके हैं। पिता माधवराव सिंधिया की मौत के बाद गुना की सियासी विरासत संभालने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधे पर आई। 2002 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार गुना सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा और जीता। 31 साल की उम्र में सिंधिया के सियासी करियर की शुरुआत गुना सीट से हुई थी। इसके बाद सिंधिया गुना से बैक टू बैक 3 बार सांसद बने। 2004, 9 और 14 में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। 2019 का चुनाव सिंधिया बीजेपी के कृष्णपाल यादव से हारे। केपी यादव ने सिंधिया को 19 के चुनाव में 1,25,549 वोटों से हराया। लेकिन अब 2024 में गुना का पूरा गुना गणित बदल चुका है। सिंधिया अब कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ हैं। इस बार वो हाथ के लिए नहीं बल्कि कमल खिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या वजह है कि आपको कांग्रेस से उनका चाहे सांसद हो वो भी चाहिए, विधायक भी चाहिए, नगर पंचायत अध्यक्ष भी चाहिए, कहीं थांबा होगा कि नहीं? सब आप लोग तोड़ के अरे भाई, जब विकास प्रगति की लहर ऐसे नेतृत्व के हाथों में, प्रधानमंत्री जी के हाथों में है, जहां लोग देख रहे हैं कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का भारत आज अब कल्पना की बात नहीं है, साकार हो रहा है। और अगर आप उस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हो तो उन लोगों को कठिनाई है। अगर वो उनकी पार्टी के साथ जुड़ रहे होंगे तो कोई कठिनाई नहीं, पर अगर मेरी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो कठिनाई है। इसलिए कठिनाई है क्योंकि पेट में दर्द है, क्योंकि वो अपने मानव संसाधन को पकड़ के जकड़ के रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो ना तो मान है, ना सम्मान है, ना पहचान है मानव संसाधन का। उनके लिए तो दिहाड़ी मजदूर है कार्यकर्ता। और मैं मानता हूं कि अगर व्यक्ति को कुछ चीज जिंदगी में महत्वपूर्ण है, अपना आत्म सम्मान और स्वाभिमान से और कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। गुना के मैदान में महाराज का मुकाबला इस बार कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। उनके पास एविएशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद सिंधिया लगातार गुना में एक्टिव हैं। सिंधिया के एक्स के प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको सिंधिया के कैंपेन के हजारों वीडियो और तस्वीरें मिल जाएंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना की एक एक बूथ को कवर कर रहे थे। डायरेक्ट जनता के बीच जाकर मोदी की गारंटी समझा रहे थे। सिंधिया जी को क्या ऐसा दिखाई दिया मोदी में जो सबसे अलग दिखाई देता है? मैंने जो आपको कहा, सच्ची निष्ठा, विचारधारा, पूर्ण आत्मसमर्पण देश के प्रति, देश के विकास के प्रति और दृढ़ इच्छा शक्ति। मतलब
तीर की तरह रेजर लाइक फोकस देश को आगे बढ़ाना है और केवल देश को आगे नहीं बढ़ाना है, नई चीजों को अपनाना है। मेरे